नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आत्मविश्वास की जिसे कोई हिला न सके। ये एक ऐसा सफर है जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। तो तैयार हो जाइए, समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं? मतलब ऐसा लगना कि दूसरे लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा टैलेंटेड हैं या शायद ज्यादा बेहतर दिखते हैं? किसी से बात करने से पहले ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी उन करोड़ों लोगों की है जो अंदर से तो टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए एक खुशमिजाज चेहरा बनाए रखते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस एहसास को बदला जा सकता है। तो हमारे इस सफर का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है हमारी अपनी अंदरूनी नींव, मतलब अपने मन की आवाज को समझना। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर ही बनता है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त आपको दिन रात ये बोले कि तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या आप उस दोस्त के साथ रहेंगे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम अपने ही मन को, अपनी उस अंदर की आवाज को ये सब जहरीली बातें चौबीसों घंटे क्यों बोलने देते हैं? अजीब बात है ना। जो बर्ताव हम किसी और से कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हम खुद अपने साथ रोज करते हैं। इस आवाज को बदलने का एक ही तरीका है, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने नेगेटिव ख्यालों को पकड़िए, फिर उन्हें चैलेंज कीजिए, उनसे सवाल पूछिए और आखिर में उन्हें पॉजिटिव बातों से बदल दीजिए। जैसे आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं मजबूत हूँ, मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ, मुझ में आत्मविश्वास है। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे ही सच मानने लगेगा। और अपनी इसी अंदरूनी नींव को मजबूत करने के लिए एक और जरूरी बात है, बाउंड्रीज बनाना। हर किसी को हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करना होगा। याद रखिए, कभी कभी ना कहना खुद से प्यार जताने का सबसे बड़ा सबूत होता है। ठीक है, तो जब हमारे अंदर की आवाज हमारे साथ हो जाती है तो अगला कदम है एक्शन लेना। अब हम बात करेंगे कि एक्शन के जरिए कुछ करके कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी, कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर खत्म हो गया है। अरे नहीं, इसका असली मतलब है कि डर तो लग रहा है, पर उसके बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करना। तो फिर अपने डर का सामना करें कैसे? बहुत आसान है। हर रोज बस एक छोटा सा कदम उठाकर। मान लीजिए लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो क्लास में सिर्फ हाथ उठाकर एक सवाल पूछ लीजिए। नए लोगों से बात करने में घबराहट होती है, तो बस किसी एक नए इंसान से बात करने की कोशिश कीजिए और हर बार खुद से कहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है, असली आत्मविश्वास हमेशा काबिलियत से आता है। जब आप किसी स्किल में, अपनी पढ़ाई में या अपने काम में मेहनत करते हैं और बेहतर बनते जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। फिर आपको किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो खुद का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। अपने करियर या पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अपने पहनावे का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है। और हाँ, एक मोटिवेशनल गानों की प्लेलिस्ट तो जरूर बनाइए जो आपको तुरंत एनर्जी दे सके। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलेंगे। मतलब ये समझना कि हम दूसरों के मुकाबले खुद को कहाँ और कैसे देखते हैं। खुद से एक सवाल पूछिए, ईमानदारी से, कि दूसरे लोग असल में आपके बारे में सोचने में अपना कितना वक्त लगाते होंगे। क्या वो सच में हर पल आपकी गलतियों पर ही नजर रखे हुए हैं? सच तो ये है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर वक्त अपनी ही जिंदगी में उलझे हुए हैं, अपनी परेशानियों में, अपनी खुशियों में। उनके पास सच में इतना वक्त ही नहीं है कि वो आपकी छोटी मोटी गलतियों के बारे में सोचें। तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए। लोग आपको उतना जज नहीं कर रहे हैं जितना आपको लगता है। यकीन मानिए, इस एक ख्याल को मन से निकालते ही जिंदगी का आधा बोझ हल्का हो जाएगा। आज के दौर में तुलना करने का एक और बहुत बड़ा जाल है सोशल मीडिया। हम लोगों की नई गाड़ी, शानदार वेकेशन की तस्वीरें देखते हैं और उनकी इस हाईलाइट रील को अपनी रोज की असल जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। ये तो नाइंसाफी है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, अपनी असल जिंदगी की तुलना किसी और के चमकती हुई हाईलाइट रील से कभी नहीं करनी है। याद रखिए, आपको अपनी पूरी कहानी पता है और उनकी सिर्फ एक अच्छी तस्वीर। तो अब तक हमने 3 पड़ावों की बात की है।
अपने अंदर की आवाज को ठीक करना, एक्शन लेना और दुनिया को देखने का नजरिया बदलना। लेकिन इन तीनों चीजों को एक साथ क्या बांधता है? कॉन्फिडेंस की असली नींव क्या है? तो हमने देखा कि आत्मविश्वास इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एक्शन लेना और सही नजरिया रखना। लेकिन ये सभी स्तंभ एक ही बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली नींव पर बने हुए हैं, एक ऐसी चीज जो इन सबको असल ताकत देती है। और वो नींव है सेल्फ लव। जी हाँ, खुद से प्यार करना। असली आत्मविश्वास की जड़ में यही है। ये सारी मेहनत, ये सारे कदम, सब कुछ इसी एक एहसास से शुरू होते हैं कि आप जैसे भी हैं बहुत कीमती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप सच में खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो ये पूरी दुनिया भी आपसे प्यार करने लगती है। आपका आत्मविश्वास आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है और वही एनर्जी आपकी सच्चाई बन जाती है। तो अब सवाल ये है कि आत्मविश्वास बनाने के इस सफर पर आपका सबसे पहला कदम क्या होने वाला है? क्या आप अपनी अंदरूनी आवाज को अपना दोस्त बनाएंगे, अपने किसी डर का सामना करेंगे या फिर दूसरों से तुलना करना बंद करेंगे? फैसला आपका है।